मंच पर विराजमान संत गुरुजन, सभा में उपस्थित श्रद्धामूर्ति देवियों, प्यारे भाइयों, सद्गुरु कबीर से जुड़ी हुई जितनी बातें होती हैं मानव जगत के लिए प्रेरणास्रोत और आंखें खोलने वाली होती है। अज्ञान अंधकार में भटके हुए लोगों के लिए जगाने का काम करती हैं और अंतर्मुख होने के लिए प्रेरित करती हैं। सत्संग में यही तो सब बताया जाता है। सदा से बहिर्मुखता में ये जीव भटक रहा है और उसमें बंधन के सिवा और कुछ बनता नहीं। उधर से लौट करके हमें अंतर्मुख होना है, तो जो काम कभी नहीं हुआ है वो भी होता चले, वो है शांति का काम, जिसे हम उद्धार और कल्याण और स्वर्ग वैकुंठ कहते हैं। यही काम नहीं होता है और बाकी सब तो होता है, बिना किए ही होता रहता है। बंधन छुड़ाने का काम करना पड़ेगा, बंधन बनाने का काम करने की जरूरत नहीं, वो होता ही रहता है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए, ऊंचे चढ़ने के लिए, मुक्ति शांति के लिए ये सब व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे ही अकेले में होकर के अपने मन की व्यवस्था करते रहें। जैसे पूज्य साहब जी कल बता रहे थे, ऊबड़ खाबड़ जैसे ज़मीन होती है उसे बराबर किया जाता है, ऐसे ही अपने मन में जो ऊबड़ खाबड़पन है, सत्संग के माध्यम से, ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से उसको बराबर समतल, चिकना, सपाट किया जाता है। बहुत सुंदर ढंग से श्रवण कर रहे थे। बातें तो बहुत बढ़िया सब रहती हैं। संत गुरुजन कितना मस्त आत्मिक ज्ञान साफ साफ बताते हैं, लेकिन हम ऐसे हैं कि भूलन लाल बने हैं, सुन करके बस वाह वाह करके चल देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, भीतर नहीं जाती हैं बातें और बाहर ही बाहर उड़ जाती हैं। जो बाहर ही कर दे उसे क्या कहते हैं, कौन से श्रोता कहते हैं? 3 तरह के श्रोता होते हैं, गठियावन, झरियावन और बतियावन। 1 नंबर का श्रोता होता है, वो सुन करके गांठ बांध लेता है, अपने हृदय के पल्लू में गठिया लेता है और घर जाता है और लेटते समय एक बार गठरी खोल के देख लेता है, वाह ये कल्याण की बातें हैं, मेरे अंदर ये कमी है, अब मैं इसे दूर करूँगा। संकल्प लेता है और फिर जिंदा रहूँगा तो कल से ये काम जरूर करूँगा और सो जाता है। सुबह उठते ही वही बातें खट से दिमाग में आ जाती है कि कल मैंने ये भूल की है, आज ये भूल नहीं होने पाएगी। फिर संकल्प लेता है और गुरु संतों का सुमिरण करके, अपने इष्ट देव का सुमिरण करके दिन की अपने कर्म यात्रा में लग जाता है। ये 1 नंबर का श्रोता होता है, सत्संग का लाभ भरपूर पाता है और अपने जीते जी जिंदगी को बदल लेता है। दूसरे नंबर का श्रोता होता है, वो सुनता है, वाह महाराज जी क्या गजब की बात है, क्या खूब है, और फिर उठता है अपने साथियों में कहता है, ये महाराज जी तो गजब कर दिए, बहुत बढ़िया बातें सुनाए, क्या कहना है। ऐसे बातें करते करते पंडाल से बाहर होते होते जैसे बाहर गए तो तमाकू रगड़े और बीड़ी सुलगाए, बतियाए,
और चिंता किए कि चलो भाई वहाँ घर में बच्चे चिंता करते होंगे, माया मोह का पर्दा घेर लिया। ऐसे लोग भी सत्संग का लाभ नहीं पाते हैं, वो क्षणिक लाभ पाते हैं। बात करते हैं, बस प्रशंसा कर दिए, संत गुरुजनों की भक्ति भजन में वाह वाह कर लिए, वो लोग कल्याण नहीं कर पाते हैं। तीसरे नंबर के श्रोता और अधम होते हैं, सुने तो कुछ नींद लेते रहे, कभी कभी मच्छर भी मुख में जाने लगा तो इधर उधर किए, होश आ गया। बैठे हैं, कहीं घुटना दर्द कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, उठे तो पीछे हाथ लगाए जैसे धूल झाड़ देते हैं, ऐसे लोगों को झड़ियावन कहते हैं। अब कौन नंबर के श्रोता बनना है आप जानो। ऐसे काम नहीं चलता, दिल लगा करके सत्संग में सुने और ज्ञान की बातों को चुने। एक सज्जन थे, वो डॉक्टर के यहाँ गए, बोले डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दीजिए, मेरे पेट में दर्द है। ध्यान से सुन रहे हैं ना, मैं डॉक्टर की बात बता रहा हूँ। मरीज कहता है डॉक्टर साहब मुझे दवाई दीजिए, मेरे पेट में दर्द है। अच्छा ठीक है मैं देता हूँ। जान गया डॉक्टर की कुछ ज़्यादा खा पी लिया है, खा पी करके बहुत मर्ज लोग बढ़ा लेते हैं, जिंदगी भर खाने की था ही नहीं पता चलती है। तो बोले ठीक है मैं एक चूरन देता हूँ, चूर्ण रेचक पाचक ठीक हो जाएगा। फिर मरीज कहता है डॉक्टर साहब मेरी आंखों में दर्द है। अच्छा उसके लिए भी मैं एक अंजन सुरमा बनाए देता हूँ। दोनों को कागज की पुड़िया में 2-2 खुराक बांध दिया और दिया ले जाओ घर में, इसको गर्म जल से खा लेना और इसको आँख में लगा लेना। लिया, थोड़ा भोलेनाथ भी था, रास्ते में वो सब पुड़िया मिला दिया, गया घर तो ख्याल किया, चूरन की पुड़िया उठाया तो आँख में भर लिया। क्या किया? चूरन की पुड़िया तो आँख में डाल लिया, सुरमा को गर्म पानी से खा लिया। अब मरीज की कैसी दशा होगी? उल्टा सब कर दिया। ऐसे ही प्रकृति ने मानव जीवन में हमें 2 उपलब्धि दी है, दिल और दिमाग। दिल कहाँ लगाना चाहिए, दिमाग कहाँ लगाना चाहिए। जैसे 2 पुड़िया है, चूरन को कहाँ ले जाना चाहिए, असुरमा को कहाँ लगाना चाहिए। मरीज भूल गया तो परिणाम कितना घातक हुआ कि दर्द बढ़ गया, आँख फूटते फूटते बची और पेट में तो भाई इन्फेक्शन होते होते बचा। तो इस तरह से उल्टा का परिणाम यही है। हमारे पास दिल और दिमाग 2 महान शक्तियाँ मिली हैं मानव जगत में। दिमाग को कहाँ लगाना चाहिए, दिल को कहाँ लगाना चाहिए ये पता है। यहाँ दिमाग नहीं, यहाँ दिल लगाओ। सत्संग में, संतों के श्रद्धा में, अध्यात्म में, कल्याण में दिल लगा कर के सुनो और चुनो सच्चाई को, कल्याण की बातों को पकड़ो। लेकिन नहीं, यहाँ दिमाग लगाएंगे, ये महाराज ऐसे करते हैं, ये सत्संग में ये कमी है, खाना नहीं मिला है, नमक तेज था, दिमाग लगाए पड़े हैं इधर उधर की बातें, वो आदमी नहीं आया, वो दूसरे पंथ का है। इस तरह की बातें करके दिमाग खराब किए रहते हैं। छोड़ो इस बात को, दिमाग लगाओ दुनिया में, खतरनाक लोगों से बच करके, और यहाँ व्यवहार जगत में अच्छा व्यवहार करो, प्रेम से निभाओ, और बच्चों को प्रेम देते हुए मोह को खत्म करो, कर्तव्य निभाओ, दिल लगाओ अपने कल्याण में, संत गुरुजनों की वाणी में, और मन इंद्रियों के संयम में, सदाचार में, शुद्धता सफाई में, आत्मचिंतन में, आत्मनिग्रह में। इस तरह से दिल और दिमाग का प्रयोग करके हम अपने को बदल सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, सत्संग में अपने जीवन को ला करके सार्थक बना सकते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।